हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। आज हम इसकी पीएच चेक करते हैं और उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि पीएच का क्या इफेक्ट है टैंक के ऊपर। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि कोई भी डिजीज स्टार्ट होगी तकरीबन 70% में पीएच का इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने मार्बल ग्रेवल ऐड किए हुए थे सबस्ट्रेट में, उनको मैंने रिमूव किया। पीएच में डिस्टर्बेंस हुई, उस वजह से फिशेस इल हो गई, लॉन्ग पूक का प्रॉब्लम आ गया, इंटरनल पैरासाइट का, फास्ट ब्रीथिंग का, रबिंग का, टू मच प्रॉब्लम रहा। लेकिन मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी हिट एंड ट्रायल और चेकिंग के बाद मुझे आइडिया हुआ कि पीएच वेरी कर रही है। फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट किया और मार्बल ग्रेवल दोबारा ऐड किए। उसके बाद दोबारा मैंने एक दफ़ा सबस्ट्रेट रिमूव किया, बेयर बॉटम किया, अगेन सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया था, इसलिए मैंने फौरन ही पीएच को चेक किया और उसमें वेरिएशन थी। मैंने दोबारा मार्बल ग्रेवल ऐड किए। अब मुझे ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर मैं मार्बल ग्रेवल को रिमूव करूंगा तो पीएच में वेरिएशन आएगी, लेकिन सिकलेट फिशेस के लिए सबस्ट्रेट सैंड अगर हो तो ज़्यादा बेस्ट है, और मैं सैंड ही डालना चाह रहा था। और जैसे ही मैंने सैंड इसमें ऐड की, अगेन सेम प्रॉब्लम आ गया। फिशेस में रबिंग स्टार्ट हो गई, फास्ट ब्रीथिंग स्टार्ट हो गई, उनके कलर फेड हो गए। लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि अब मैं सैंड में भी अगर अच्छी क्वालिटी की हो, जिसके अंदर लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए सबस्ट्रेट में, वो जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो पीएच स्टेबल रहेगी। हार्डनेस, जिसमें हम जनरल हार्डनेस केएच और जीएच, दो हार्डनेस के पैरामीटर हैं, और एक पीएच, ये तीन पैरामीटर स्टेबल रहेंगे, फिर आपके फिशेस भी ठीक रहेंगे और एवरीथिंग स्टेबल होगी। उसके लिए फिर मैंने सेपरेट बॉक्स बनाया और उसमें मार्बल ग्रेवल ऐड किए। टैंक में वाटर उसमें से पास होके टैंक में रिटर्न आ रहा है, इस वजह से पीएच स्टेबल है। और अब मैंने ये जो वाइट सैंड ऐड की हुई है उसकी वजह से भी पीएच स्टेबल है, क्योंकि मार्बल ग्रेवल भी सिस्टम में मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा नेट पे आप स्टडी करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल सकती है। मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ कर देता हूं कि अगर आपका सम्प फिल्टर वर्किंग करेगा तो उसमें जो हमारे पास सम्प फिल्टर में बायोबाल, सिरामिक बीड्स, ये मीडियाज की जितनी भी चीजें होती हैं, ये अमोनिया को ब्रेक करते हैं नाइट्राइट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में। और अगर हम नेट्रिफिकेशन प्रोसेस पढ़ें डिटेल में, तो अमोनिया जब ब्रेक होती है तो H पॉजिटिव आयन जनरेट करती है। ये H पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा नेट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मेरे सिस्टम में कोई बफर नहीं है जो इस H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल करे, तो मेरा वाटर एसिडिक होता जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जितना इंक्रीज होगा वाटर एसिडिक की तरफ जाएगा, पीएच डाउन जाती जाएगी 7.0 से 6.9 की तरफ। अब जो मेरा टैप वाटर है उसकी पीएच है 7.8, और आफ्टर 1 वीक मैं ऑब्जर्व करता था तो 7.6, 7.5 तक मैंने ऑब्जर्व की पीएच। तो मुझे समझ आती थी कि ये डाउन क्यों हो रही है। फिर उस पर स्टडी की तो ये मुझे आइडिया हुआ कि नेट्रिफिकेशन प्रोसेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए आपको सिस्टम में लाइमस्टोन, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, वो लाजमी रखना है। और फिर मैंने बॉक्स रखा और उसकी वजह से थैंक्स गॉड पीएच स्टेबल हुई। और अब मैंने ये सैंड ऐड की हुई है, फिर भी कोई इशू नहीं है। अगर मुझे सैंड ऐसी मिलती जिसमें लाइमस्टोन होता, कैल्शियम कार्बोनेट होता, तो मे भी फिर मुझे कोई इशू ना होता। लेकिन जो मुझे लाइम स्टोन लेकिन जो मुझे सैंड मिली उसमें मे भी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। और अब हम यहाँ पे पीएच चेक करते हैं। उसके लिए मेरे पास एपीआई मास्टर टेस्ट किट है। ये मैंने उसमें 5 ml वाटर ऐड कर लिए टैंक से, और ये हाई रेंज पीएच, इसके मैं 5 ड्रॉप ऐड करूंगा इसमें केयरफुली। 1 2 3 4 5 कैप लगाते हैं और फिर इसको शेक करते हैं क्विकली। इसके ऊपर कोई मीटर भी आप ले सकते हैं पीएच चेक करने के लिए। कोई आर्डुइनो से पीएच प्रॉब लगा के भी बनाया जा सकता है, और मार्केट से काफ़ी पीएच के मीटर अवेलेबल है, वो लिए जा सकते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि 70% प्रॉब्लम पीएच अनस्टेबल होने की वजह से आते हैं। इसलिए अगर पीएच आपकी स्टेबल होगी, सिकलेट के लिए 8.2 के अराउंड होनी चाहिए, 8.1, 8.2 के अराउंड स्टेबल होनी चाहिए। 8.0 भी हो सकती है, 8.1 भी, 8.2 भी। लेकिन अगर वो वेरी करेगी, लेट्स से मॉर्निंग में 8.2, इवनिंग में लेट्स से मॉर्निंग में 8.2, इवनिंग में 8.1 और नाइट में 7.9, ये इसको कहते हैं वेरिंग पीएच। तो ये डेंजरस है ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर हम पीएच को चेक करें, कलर मैच कराएं, यहाँ पे
ये पीएच मेरे पास 8.1 के अराउंड आ रही है, 8.15 मे बी 8.2। अगर मैं यहां पर लाइट ऑन कर लूं, वेट, ये मैंने लाइट ऑन कर ली, आप देखते हैं, यस 8.15, 8.2 से लिटिल बिट लेस लग रही है मुझे और 8.15 के अराउंड है। और अब मेरे पास एक यहाँ पे पीएच मीटर भी लगा हुआ है जो मैंने आर्डिनो से बनाया हुआ है। अगर हम उस पर चेक करें कि उस पर क्या वैल्यू आ रही है, उसके लिए मैं ये लाइट ऑफ कर लेता हूं। ये इसके ऊपर टैंक की पीएच आ रही है 8.16 और मिनिमम वैल्यू 8.15 और मैक्सिमम वैल्यू 8.19। ये थैंक्स गॉड बिल्कुल इससे मैच हो रही है एग्जैक्ट एपीआई मास्टर टेस्ट किट से जो मैंने वैल्यू नोट की है, और एग्जैक्ट मेरा मीटर भी यही रीड कर रहा है। और इस मीटर के ऊपर मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू भी आ रही है, जो इस टाइम टैंक का टेम्परेचर 28.0 है, मिनिमम 27.8 और मैक्सिमम 28.1। जब से मैंने पावर ऑन की इस कंट्रोलर की, उसने ये रीड किया हुआ है। और ये मेरे पास पीएच प्रॉब लगी हुई है। ये बाउल में मैं मैनुअली वाटर ऐड करता हूं इसमें जब मैंने पीएच रेंज चेक करनी होती है। ये भी मैंने 10 मिनट्स पहले इसमें बाउल में वाटर फ्रेश फिल किया था और उसने ये 3, 4 या 5 मिनट के बाद पीएच की वैल्यू स्टेबल शो कर दी मीटर के ऊपर। और इस प्रॉब के ऊपर बात करते चलें कि इसको ड्राई नहीं होने देंगे। अगर मैंने पीएच चेक नहीं करनी, फिर भी मुझे इस पीएच प्रॉब को इसी बाउल में डिप रखना है वाटर में। अगर ये ड्राई होगा इसका बल्ब, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा और डैमेज हो जाएगा। वैसे भी इस पीएच प्रॉब की वर्किंग ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद थोड़ा सा उसमें एरर आ जाता है, लेकिन मेरे पास अभी 1 ईयर हो गया है, स्टिल वर्किंग कर रही है, इसलिए मैं इसको ये भी यूज कर रहा हूँ। थैंक्स गॉड मेरा मीटर और एपीआई मास्टर टेस्ट किट सेम रिजल्ट दे रही है। 8.15 जो सिकलेट के लिए रिकमेंडेड है, 8.0 से अबव होनी चाहिए, 8.1, 8.2 के अराउंड हो तो बेस्ट है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा उन वीडियोस का जिसमें मैंने मार्बल ग्रेवल के ऊपर बहुत वर्किंग की थी और वो रखे थे, और थैंक्स गॉड अभी बेस्ट वर्किंग कर रहे हैं। ये मैं अगर व्यू करा दूं, ये मैंने मार्बल ग्रेवल ऐड किए अपने सिस्टम में। ये इन मार्बल ग्रेवल की वजह से पीएच स्टेबल है और कोई इश्यू नहीं हो रहा। इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, अगर कोई मेरा दोस्त देखना चाहे तो देख सकता है। और मैं फिर यही कहूंगा कि पीएच अगर स्टेबल रहेगी तो ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। फिशेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंटरनल पैरासाइट का इशू, एक्सटर्नल पैरासाइट का, मैक्सिमम डिजीज उसी वजह से आती है जब वाटर की पीएच डिस्टर्ब होती है। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।